हाई कोर्ट के आदेश पर भी तय नहीं हो पाया वाहन ओवरलोड था या अंडरलोड। साल भर से ओवरलोड के नाम पर जब्त ट्रक है खड़ा, 15 लाख का नुकसान। क्या है ये खबर, क्यों मीडिया में फैल रही हैं ये हेडलाइंस, जानिए आज की ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। एक ट्रक, एक मेहनती ट्रक मालिक और सिस्टम की ढीली पकड़। 1 साल से खड़ी है मालिक की गाड़ी, हो रहा इंसाफ का इंतजार। आखिर दोषी कौन? दोस्तों, ये ट्रक, इसके आसपास आप लोग देख रहे हैं और हाथ में फीता लिए ये कर्मी खड़े हैं। यहाँ तक है ना सर, दिक्कत तो नहीं है। नापिए। ऊपर ऊपर से ना यहाँ पे तकलीफ हुआ ना। सीधा हो नंबर दिखा। अभी जिस ट्रक की हम शुरुआत में चर्चा कर रहे थे, ये है वो ट्रक। ये ट्रक और ये दृश्य एक कहानी बयान कर रहे हैं, एक दर्द भरी दास्तां, एक लंबा इंतजार और बिहार के माइनिंग विभाग और सिस्टम की मनमानी, जो एक अदना से गाड़ी मालिक पर भारी पड़ गई। चलिए बताते हैं ये मामला है क्या। ये मामला भागलपुर जिला बिहार से सामने आया है। 7 अप्रैल 2024 से अभी भी जारी है ये लड़ाई, ये संघर्ष। गाड़ी मालिक का इंसाफ के लिए इंतजार अभी बदस्तूर चलता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मिलिए गाड़ी मालिक मोहम्मद शमशाद से, एक आम इंसान और गाड़ी मालिक, जिन्होंने खास इरादे लेकर अपने बल पर ट्रांसपोर्ट का छोटा सा काम घटना से 2 साल पहले ही शुरू किया था। एक सेकंड हैंड 10 चक्का महिंद्रा ट्रक इन्होंने लिया। मॉडल 2015 था। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, BR11S 8332। इस ट्रक से शुरू किया गया अपने रोजगार का सफर। अब बेबसी और कोर्ट कचहरी में ये फंस कर रह गया है। जी हाँ, बेबसी। ये मोहम्मद शमशाद के दिल से पूछिए कि बेबसी क्या होती है, क्योंकि पिछले 1 सालों से वो इसे महसूस कर रहे हैं विभागीय कार्रवाई के चलते। जी हाँ, या यूं कहें उनकी मनमानी के चलते। देख सकते हैं एक ट्रक खड़ा हुआ है, धूल मिट्टी से ढका हुआ, इसकी बैटरी गायब है, या यूं कहें गाड़ी मालिक के अनुसार चोरी हो चुकी है, सामान बिखरा हुआ है, वो भी माइनिंग विभाग की कस्टडी में यह हाल हुआ है। जी हाँ, ये आरोप है शमशाद के, गाड़ी मालिक शमशाद। क्या है ये पूरी घटना, बताएंगे इस अंतराल के बाद। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90831 90831 पर। तो इस अंतराल के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरा माजरा क्या है और कहां से इस घटना की शुरुआत हुई। ये 10 चक्का ट्रक, जो कि सिर्फ बालू और गिट्टी लोड करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं गाड़ी मालिक, 7 अप्रैल 2024 को बांकापुर से कटिहार तक 472 CFT बालू गिट्टी का माल लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, पूरी टीपी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिन और तारीख, समय सब कुछ लिखा हुआ है। अभी ये माल लेकर जा ही रहा था इनका ड्राइवर कि रास्ते में ट्रक का ब्रेकडाउन हो गया, डीजल फिल्टर की खराबी निकली। घर के पास ही वो ड्राइवर था, गाड़ी मालिक को बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले इसको ठीक करवा लो। मैकेनिक के पास गाड़ी को ले गए। सिर्फ 10 मिनट में गाड़ी ठीक हो जानी थी, ऐसा ड्राइवर ने गाड़ी मालिक को भी बताया और गाड़ी मालिक ने हमें। कोई पार्ट खराब था, बस उसको लेने जाना था, क्योंकि वो पार्ट उस मैकेनिक के पास अवेलेबल नहीं था। तो ड्राइवर उसको लेने चला गया, लेकिन उसी दौरान चेकिंग के लिए आ गए DSP साहब। यहीं से गाड़ी मालिक की बर्बादी की कहानी शुरू हुई। यानी एक तरह से कह सकते हैं मेन विलन इनकी जिंदगी के ये DSP साहब बन गए और इनके साथ और भी कई विलन सपोर्टिंग रोल में खड़े रहे। कौन कौन थे वो भी बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। वहां और भी गाड़ियां खड़ी थी, सबकी चेकिंग की गई। शमशाद की गाड़ी को भी चेक किया गया। इनकी गाड़ी अंडरलोड थी,
फिर भी इनकी एक न सुनी गई। सबकी गाड़ियों का सीजर हुआ, चालान दिया गया, पर इनको ना तो सीजर दिया गया ना ही चालान। वहीं से डीएसपी साहब ने कॉल किया माइनिंग अफसर को। जी हाँ, सपोर्टिंग रोल में आ गए अब माइनिंग अफसर। चेकिंग में ट्रक को अंडरलोड बताया गया, लेकिन फिर भी गाड़ी जब्त कर ली गई। अरे भाई, गाड़ी अंडरलोड थी तो जब्त करने की क्या जरूरत थी? सब कुछ मौजूद था, पूरे कागज मौजूद थे, टीपी बनी हुई थी जिसमें समय भी था। आखिर ऐसी जल्दी क्या थी गाड़ी को पकड़कर चालान करने की, या क्या वजह थी? ये वजह भी खुलेगी। कुछ हद तक तो आज समझते ही होंगे कि वजह क्या रही होगी। लेकिन चलिए, सब कुछ ठीक था, गाड़ी अंडरलोड थी, फिर भी गाड़ी जब्त कर ली गई। ट्रक मालिक शमशाद मौके पर पहुंचे तो पुलिस स्टेशन में उनसे 65,000 रुपए की डिमांड की गई। जगदीशपुर थाने पुलिस स्टेशन में हम गए, क्योंकि हम लोग का जगदीशपुर पुलिस स्टेशन ही पड़ता है, और जगदीशपुर पुलिस स्टेशन का ही जो भी हवलदार है मेरे गाड़ी के पास था, तो वो बोला कि बड़े बाबू से आप जाके बात करिए। तो हम वहाँ पे गए, तो उसने बोला मुझे कि ठीक है, आपकी गाड़ी को हम छोड़ देंगे, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा। वो मेरे से लगभग 65,000 रुपया में हमको बोला कि आपको देना पड़ेगा। तो हम बोले कि नहीं, ठीक है ना। तो उसने मेरे गाड़ी को फिर से चेक किया, तो हम बोले सर गाड़ी अंडर लोड है। तो हाँ, वो हम चेक कर ले रहे हैं, और हम आपका भी तो चालान नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके का बात किया, और थोड़ा देर गाड़ी के पास खड़ा रहा, और फोन पे भी बात भी किया मेरे सामने, ये गाड़ी तो अंदर ही लोड लग रही है, इस तरीके का बात। मतलब हम खड़े थे थोड़ी दूर पे, तो मेरे को सुनाई दिया। फिर वो गाड़ी का नंबर प्लेट का फोटो खींच करके चले गए। जी हाँ, गाड़ी छोड़ने के एवज में ये है वो वजह जिसकी वजह से सब कुछ होने के बाद परेशान किया जा रहा था। अब समझे कि हम शमशाद की जिंदगी में इन्हें विलन क्यों बोल रहे हैं। अब भला ये क्या इंसाफ हुआ कि गाड़ी जब अंडरलोड है तो ये मनमानी क्यों कर रहे हैं? ये सवाल मालिक के मन में उठा, और उन्होंने अवैध मांगे गए पैसे देने से मना कर दिया। फिर 7 अप्रैल 2024 को ट्रक जब्त कर 8 अप्रैल को मालिक को कहा गया चालान भरो। जी हाँ, चालान बना दिया गया था। तब तक 800 CFT का चालान बनाया गया, जबकि इनकी गाड़ी 472 CFT थी। अब दोगुनी बढ़ा दी गई। क्यों? क्योंकि मना जो कर दिया गया था 65,000 देने से, अब अहम को भी तो ठेस पहुंचती है। अब इसका जुर्माना 2 लाख बताया गया, प्लस DTO फाइन 72,000 रुपए, यानी कि 2,72,000 भरने को कहा गया। चालान 77,500 का अलग किया गया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर चालान, और चालान में एक सबसे खास बात, स्क्रीन जहां पर ट्रक दिखाई देते हैं या जो गाड़ी है, जब उसका चालान किया जाता है तो उसकी फोटो आती है, और वहां पर देखिए वो गाड़ी है ही नहीं, कुछ और रसीद वहां पर लगा रखी है फोटो के नाम पर। और 77,500 के लिए जो रिमार्क्स इन्होंने डाले हैं वो देखिए, 20 टन ओवरलोड। अब टन के स्पेलिंग ही देख लीजिए सबसे पहले। अरे भाई, चालान करने की इतनी जल्दी थी कर्मियों को कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये भी भूल गए। ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, जी हाँ, और इसकी पकड़ हो जाती है। शायद चालान की जल्दी में ये भूल गए। अब ये पूरा चालान इनको भरने को कहा गया। शमशाद गाड़ी वहीं छोड़कर चल दी है, क्योंकि उन्हें ये नाजायज लग रहा था। मालिक शमशाद ने बहुत हाथ पैर मारे, और जब शमशाद को लगने लगा कि न्याय मिलना अब थोड़ा मुश्किल है, जो कि हमारे यहाँ सिस्टम की वजह से बहुत मुश्किल होता ही है, तब वो हाई कोर्ट गए। अब असल संघर्ष शुरू होता है। ठीक 1 साल का संघर्ष। जी हाँ, अप्रैल में गाड़ी पकड़ी गई, और 1 साल का संघर्ष भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक ये चल रहा है। इस बीच कैसे ये अपनी रोजी रोटी कमाते होंगे, कैसे घर चलाया होगा, कैसे बच्चे पाल रहे होंगे, ये तो ये ही जाने। और विभाग के कर्मी जरा देखें कि उनकी एक छोटी सी कार्रवाई, मनमानी कैसे किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। विभाग और कर्मियों को शायद इनके दर्द से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो बस ऊपरी कमाई चाहिए थी, चाहे किसी की जिंदगी नर्क ही क्यों ना बन जाए। पर क्या इंसानियत को मारकर भी कोई जी सकता है, खासकर वो जो समाज के रक्षक हों? खैर, मामला कोर्ट में गया। 22 जून 2024 को केस फाइल किया गया। 22 जुलाई 2024 को रजिस्टर हुआ। इसमें पटिशनर बने मोहम्मद शमशाद, और रिस्पोंडेंट बने थे स्टेट ऑफ बिहार। एडिशनल रिस्पोंडेंट्स हैं, उनका भी जिक्र किया गया है। आप देख सकते हैं, माइंस कमिश्नर, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, माइंस डेवलपमेंट ऑफिसर, माइंस इंस्पेक्टर और SHO जगदीशपुर पुलिस स्टेशन। जी हाँ,
इन सबको रिस्पोंडेंट बना दिया गया क्योंकि इन सभी से परेशान हो चुके थे। 1 साल सुनवाई चली, दांव पेच चले। उसके बाद कोर्ट ने विभाग की गलती निकाली और कमी पकड़ डाली। कोर्ट ने साफ कहा, 2 हफ्ते के अंदर गाड़ी की नाप जांच करो और नए सिरे से निर्णय दो। जी हां, स्क्रीन पर आप हाई कोर्ट के ऑर्डर देख सकते हैं। पटना हाई कोर्ट में यह मामला चला। इसमें पटिशनर और रिस्पोंडेंट की पूरी जानकारी दी गई है। इसमें शमशाद द्वारा लगाए गए आरोपों का जिक्र है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई तौल नहीं हुई थी घटनास्थल पर, कोई साक्ष्य नहीं था, फिर भी भारी भरकम जुर्माना लगा दिया गया। पूरे मामले को सुनने के बाद एक तरफ जुर्माना लगाने की घटना जानने के बाद बिना किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना ये जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने इस बात को समझा और पैरा नंबर 3 में अपना फैसला सुना दिया। क्या लिखा है इसके तहत, चलिए आपको बताते हैं। कंसिडरिंग द अफोरसेड फैक्ट्स, द रिस्पोंडेंट नंबर 3 इज डायरेक्टेड टू मेजरमेंट ऑफ द व्हीकल इन क्वेश्चन अफ्रेश in presence of representative of the petitioner and representative of the mines department, and then take a fresh decision in accordance with law. The measurement process shall be completed within a period of 2 weeks from the date of receipt production of a copy of this order. यानी कि जस्टिस राजेश कुमार वर्मा ने कहा, गाड़ी की फिर से सही तरीके से तौल की जाए। यह प्रक्रिया शमशाद और खनन विभाग के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में हो और तौल के बाद कानून के अनुसार नया फैसला लिया जाए। आदेश की कॉपी मिलने के 2 हफ्तों के अंदर यह काम पूरा होना चाहिए, यह जज साहब ने जोर देकर कहा है। सोचिए, इतने साफ शब्दों में कोर्ट ने ऐलान कर दिया, आदेश दे दिया, लेकिन आपको क्या लगता है इसके बाद भी विभाग वालों ने गाड़ी मालिक का मसला हल किया? जी बिल्कुल नहीं। शायद उनके मुंह खून लग चुका है, क्योंकि प्रशासनिक कार्रवाई तो उन पर होती नहीं है, तो उन्हें मालूम है कि कुछ भी नहीं होगा। इस फैसले के बाद भी उन्होंने कोई हरकत नहीं की। 8 अप्रैल 2025 को यह फैसला सुनाया गया था, लेकिन 2 हफ्ते तक कोई हरकत ही नहीं हुई। जैसा कि कोर्ट ने सिर्फ 2 हफ्ते का ऑर्डर दिया था कि नाप जांच हो जानी चाहिए। शमशाद माइनिंग विभाग के कर्मियों का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। अब इनका ढीठपना आप यहां से समझ सकते हैं कि कैसे ये बेफिक्र और लापरवाह हैं कि कोर्ट के भी ऑर्डर नहीं मान रहे। एक तरह से आदी हो चुके हैं इस तरह की मनमानी हरकत करने के लिए। फिर जब कुछ नहीं हुआ 2 हफ्ते तक, तो शमशाद 24 अप्रैल को कोर्ट का ऑर्डर लेकर माइनिंग ऑफिस पहुंचे। इन्हें वहां से कोई जवाब नहीं मिला। फिर 2 मई को दोबारा पहुंचे, फिर वही चुप्पी। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोर्ट का आदेश है तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ? यही हेडलाइंस बन रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स में। आखिर क्यों एक मेहनतकश ट्रक मालिक की रोजगार की गाड़ी 1 साल से खड़ी है? शमशाद से हमारी बहुत डिटेल में बात हुई। उनका कहना था, मैंने सब कुछ किया, कोर्ट भी गया, माइनिंग ऑफिस भी गया, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब बैटरी चोरी हो गई है, गाड़ी का सामान लुट गया है, रोजगार ठप हो गया है। जहां गाड़ी पकड़ी थी आज भी वहीं खड़ी है, न कोई यार्ड, न कोई पार्किंग और ना कोई पुलिस थाना। कहीं नहीं ले जाया गया इस गाड़ी को। ये कितनी बड़ी चूक है आप समझ सकते हैं। गाड़ी खड़ी रहे तो चोरी तो वैसे ही कुछ ना कुछ हो जाता है। ये तो खुला आमंत्रण है चोरों को। खैर, बार बार जाने के बाद भी जब बात नहीं बनती रही तो ये पत्र भी वहां छोड़ते रहे उन विभागों में। 24 अप्रैल 2025 को ये जिला परिवहन पदाधिकारी जी के कार्यालय में पत्र छोड़कर आए। स्क्रीन पर आप पत्र देख सकते हैं। अपनी शिकायत लिखी और उसमें गुजारिश की कि इनका नाप जांच किया जाए, जो कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। फिर 2 मई 2025 को खनिज विकास पदाधिकारी महोदय के कार्यालय में पहुंचे, वहां भी पत्र छोड़कर आए और सारी बातें लिख करके आए। जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उसका हवाला दिया कि गाड़ी की नाप जांच की जाए। 2 मई 2025 को ही डीएम कार्यालय में भी ये गए, वहां भी पत्र छोड़कर आए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वहां भी यही लिखा कि कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन उनके हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, गाड़ी मालिक का कहना है कि कोई हरकत नहीं हुई। फिर 5 मई 2025 को विभाग में जाकर के जब ये गुस्सा हुए, थोड़ा सा अपना पारा हाई किया, तब थोड़ी हरकत हुई और विभाग के कर्मी गाड़ी का माप करने पहुंचे। वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने बताया कि 5 जून 2025 को माइनिंग टीम ने कहा चालान से भी कम बालू निकला है। अब सवाल यह है, जब चालान से भी कम माल निकला तो फिर चालान इतना भारी क्यों काटा गया? अब यह सवाल इन्होंने उठाया, मीडिया भी उठा रही है। तो उसके बाद
एक बयान आया। जी हां, आफ्टर इंस्पेक्शन केशव कुमार, जिला खनिज विकास अधिकारी भागलपुर ने कहा कि गाड़ी जब्त हुई थी। वाहन मालिक फाइन जमा करने के बजाय हाईकोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने डीएम स्तर से फ्रेश मापी कर आदेश पारित करने का आदेश दिया था। डीएम ने जांच कराई, जिसमें बालू की क्वांटिटी पहले से भी कुछ कम आई है। याचिकाकर्ता भी यही याचिका लेकर कोर्ट गए थे कि उनका बालू चालान के अनुसार कम है, फिर भी फाइन किया गया। डीएम ने रिपोर्ट के लिए अन्य विभागों को लिखा है। रिपोर्ट आने के बाद वो अपना ऑर्डर देंगे। मामला थोड़ा अलग था और अन्य विभागों की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए देरी हुई है। मापी में हम खुद थे, उसमें कोई खास फर्क नहीं आया है। ये बयान इन्होंने दे डाले। अब सोचिए, 1 साल से ट्रक खड़ा है, इंसाफ का इंतजार गाड़ी मालिक कर रहे हैं, कोर्ट का आदेश है लेकिन पालन नहीं हो रहा है, उस पर से ऐसी बयानबाजी। अरे भाई, जब गाड़ी में बालू कम ही था तो चालान क्यों हुआ, यही तो सवाल हो रहा है। आप बयान में भी ये कह रहे हैं, तो कार्रवाई में तत्परता क्यों नहीं दिखाई जा रही? जी हां, और सरकारी दफ्तरों की चुप्पी अब अदालत की अवमानना में बदल गई है। और जब इस अवमानना की धमकी ड्राइवर ने दी कि वह कोर्ट में ये मामला भी दर्ज करेंगे, तभी थोड़ी हरकत भी हुई थी। जी हां, विभाग की तरफ से तब हरकत हुई जब इन्होंने अवमानना के लिए वहां पर कहा कि मैं कोर्ट में दायर करूंगा ये मामला। शमशाद से बात करने पर ताजा जानकारी यह मिली है कि उन्होंने अवमानना वाला मामला भी वकील के जरिए दर्ज करवा दिया है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला अब इन सभी के खिलाफ दर्ज करवा दिया है। मेरी गाड़ी BR11S 8332 जो कि बांका से कटिहार के लिए जा रही थी। गाड़ी में प्रॉब्लम की वजह से गाड़ी साइड करके रिपेयर करवा रहे थे, तो खनन विभाग वाले ने आकर के गाड़ी को जब्त कर लिया और बोला गाड़ी ओवरलोड है। बिना गाड़ी को वजन किए हुए गाड़ी में 2,42,000 रुपये का फाइन कर दिया। तो मैंने हाई कोर्ट में जाकर के केस कर दिया और हाई कोर्ट के आदेश अनुसार फिर से गाड़ी को मापी करने का आदेश मिला। तो गाड़ी मेरा मापी हो गया और गाड़ी में अंदर लोड निकल गया, गाड़ी ओवरलोड नहीं था। फिर भी अभी तक मेरा गाड़ी जो है छोड़ा नहीं गया है। यानी कि शमशाद अपनी लड़ाई पूरी लड़ने को तैयार है। एक अकेला ट्रक मालिक जो सिस्टम से लड़ रहा है। सवाल उठता है, क्या वाकई न्याय आम आदमी के दरवाजे तक पहुंच पा रहा है? लेकिन जरा सोच कर देखिए, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी सारे सबूत विभाग के खिलाफ आ गए, गाड़ी मालिक निर्दोष साबित हो गया, माल अंडरलोड निकला है, फिर भी इंसाफ के लिए अभी भी गाड़ी मालिक को एड़ियां रगड़नी पड़ रही हैं। यह है हमारा सिस्टम कि जिंदगियां इंसाफ के चक्कर में खत्म हो जाती हैं और इंसाफ नहीं मिलता। क्या प्रशासन, सरकार और कानून को अपनी प्रक्रिया तेज नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसे विभाग के कर्मियों के खिलाफ सख्ती से नहीं निपटा जाना चाहिए ताकि लोगों को विश्वास हो और कानून के प्रति एक भरोसा बने? अब सवाल यह भी है कि क्या इन्हें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि विभागीय कार्रवाई का जो हवाला दिया गया गाड़ी मालिक को कि अब जांच होगी, अधिकारी बोले पुलिस वाले जांच करेंगे कि माल कम कैसे हुआ, तो इस प्रक्रिया के फेर में क्या अब गाड़ी मालिक उलझा रहेगा या निकल पाएगा? ये एक सवाल है जिसका जवाब कानून के द्वारा गाड़ी मालिक को मिलना ही चाहिए। इस रिपोर्ट के जरिए हम माइनिंग विभाग को दिखाना भी चाहते हैं कि एक ट्रक मालिक कैसे ट्रक छुड़वाने के लिए धक्के खा रहा है और उनकी मनमानी कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। इस बात को समझना बेहद जरूरी है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपो टीवी देखने के लिए धन्यवाद।